नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश वीडियो का जो सिलेबस है उसमें हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो मैं उसी के लिए एक सीरीज लाया हूँ जो 1 बाय 1 आपको डेली नियमित रूप से मिलती रहेगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सीरीज है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो नियमानुकूल ना हो उसको क्या कहा जाता है? एक शब्द में उसको कहते हैं अनियमित। ठीक है, जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, हस्तक्षेप कहलाता है। जो देने योग्य हो उसको देय कहते हैं। जो कम खर्चा करता हो उसको मितव्ययी कहा जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त होगा जो मितव्ययी होगा। ठीक है, जीवन देने वाली दवा, ऐसी दवा जो जिससे क्या मिले? जीवन मिले, उसको कहते हैं प्राणदा, प्राण देने वाली। संग स्वभाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रणय। जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो क्या है? अप्रमेय है। ठीक है, गिरा हुआ, पतित है बिल्कुल। मान लो कि उसको कहते हैं क्या, भाई यार ये तो बिल्कुल गिरा हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं ये बिल्कुल पतित है। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, सिंपल सी बात है, प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अंकिंचन कहते हैं। दैट इज अंकिंचन, किसके पास कुछ भी नहीं है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विदातपूर्ण भाषण, उसको कहते हैं अभिभाषण। आदि से अंत तक आदोपांत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्या होने वाला है? गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, जो दत्तक पुत्र मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर कुछ पार्ट था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, पहले भी आया था इसके बारे में क्वेश्चन। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार कहा जाता है उसको। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक, चुप, उसको कहते हैं धीरोदात्त कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो आप याद। नेक्स्ट क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, कई बार आ गया ये। ठीक है, तो ये अलग है, अप्रमेय है, ये अप्रमेय है। वन में लगने वाली आग, दवाग्नि। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या कहते हैं? प्रोषित पति का। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, या जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। उससे ऊपर के क्वेश्चन था इसमें का। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहा जाता है? वीर पिरसु कहा जाता है उसको। जिसका शत्रु पैदा ना हो तो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके क्या कहा जाता है? उसको असाध्य कहते हैं। असाध्य बीमारी है, तो ये कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसका उपचार ही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? असाध्य बीमारी है। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर मैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। इसमें अनुपम खैर नहीं है। ठीक है, अनुपम है केवल। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा होता है। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत या अडिंग भी कहा जाता है इसको। जीने की इच्छा, जिजीविषा, सफलता न मिलने पर दुखी होना, उसको क्षोभ कहते हैं। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिना पलक झपकाए। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा भाई? इसके बाद है बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। अपने सहारे पर रहने वाले उसको कहेंगे स्वावलंबी। जो व्यक्ति खुद सेल्फ डिपेंड्स कहते हैं इसको, सेल्फ डिपेंड हो गया अपने पर, स्वावलंबी कह सकते हैं इसको। हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है UPRO प्री एग्जाम सन 2017 वाले क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वीडियो में भी रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहिए, अच्छे से पढ़िए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रिमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासु हो सकता है। ठीक है, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके, असूर्यस्पमा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, एक सिंपल सी बात है, संविदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं उसको।
जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाएगा। ठीक है। वे स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको पुरुषित पति का कहते हैं, पहले भी आया था। पैर से सिर तक आपाद मस्तक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही कहलाता है। जहां लोगों का मिलन हो उसको कहते हैं सम्मिलन। संख्या भाग मिश्रित अनुराग को कहते हैं पेड़े। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको निरुद्ध या अवैध कहा जाता है। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वीतरागी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, स्टार लगा लो। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक लगाना का नाम के बराबर होता है। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग दावानाल या दवाग्नि भी होती है। ठीक है। जंगल की ढाक कहते हैं जिसको। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके प्रति अनुपत्ति। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। ठीक है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है उसको। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूपी ट्रिपल विधानसभा रक्षक एवं वनरक्षक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन ये आए हुए हैं। आदि से अंत तक अधुपांत, देखो रिपीट, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये आपके एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, अभिभाषण, ये भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अज्ञान कहते हैं। पृथ्वी में 3 ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। देखो ये सब के सब क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिवर्चनीय। वे व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो भूगर्भता। वे स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य स्थित है, तो सिंपल सी बात है भाई, अंतरिक्ष कहलाते हैं उसको। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाएगा। देखो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहती है। ठीक है, ईशान कहलाएंगे। देखो ऐसा होता है, कुछ 4 दिशाएं हैं, इसका नाम ईशान है। ठीक है। इसका नाम भी अपने आप में कुछ है, इसका नाम भी कुछ है, इसका नाम भी कुछ है। जो तो पूरब और उत्तर के जो बीच की दिशा है उसको क्या कहेंगे भाई, ईशान कहेंगे। इसको बाबिये कहते हैं शायद, बाबिये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित, हम तो पश्चाताप कहते हैं। ठीक है। वैसे ये प्रायश्चित एक सिंपल सा वर्ड है इसका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, वो वहाँ पर कहते हैं स्थान वे व्यक्ति जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। जो कंजूसी से करता है उसको कृपण कहते हैं। पर्वत की तलहटी उपत्यका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो इस पर। किसी की सहायता करने वाला सहायक, भला चाहने वाला हितैषी होता है। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको अबीरा कहा जाता है। स्त्री के पुत्र और पति ना हो अबीरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री वो भी अबीरा है। जब कुछ हो गए ना उसके पास लगाम लगाने वाला कोई बंधन नहीं होगा तो उसको कहेंगे अबीरा कहेंगे। ठीक है। जिसका आदि ना हो तो अनादि है भाई वो। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, सिंपल सी बात है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वह है अक्षम्य, सिंपल क्वेश्चन। समय की दृष्टि से अनुकूल समय अनुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी रस का उपभोग करना रसवादन। वर्णन से परे वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति देना। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्य आश्रित। ठीक है। अगर स्वयं है तो स्वावलंबी, पहला क्वेश्चन आ चुका है। बिना घर का अनिकेत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, पढ़ा चुका हूँ। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, पढ़ा चुका हूँ। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, पढ़ा चुका हूँ। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला भाई काफी ज्यादा वो होता है, क्या होता है, इसको हानिकारक कहते हैं इसको। ठीक है। ये उसके लिए हानिकारक है जो कम जानता है। वैसे सिंपल से वर्ड में कहते हैं जिसको अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की हो अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष, अगर सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। के उपकारों को मानता है कृतज्ञ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला भी स्टार लगवा चुका हूँ इस पर। ठीक है। तो हर समय
देर से काम करने वाला, दीर्घसूत्री। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं ना। हाँ, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपत्ति सबको पता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही कहलाएगा। वे स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ कहलाती है। जिसका जन्म उच्च कुल में हो, कुलीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला सेट आएगा, जरूर आएगा। तो डेली हमारे वीडियो आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट था, पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। मैं इस प्रकार से आदित्य पब्लिकेशन की फुल बुक आपके लिए कराऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।